तेलंगाना में जैसे जैसे वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है, चुनाव का शोर तेज होता जा रहा है। राज्य में सभी पार्टियां जोर शोर से मैदान में हैं। इस बीच 19 नवंबर को तेलंगाना में कांग्रेस, बीजेपी, बीआरएस तीनों ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की और एक दूसरे पर जमकर तंज कसे। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। कहानी और करिश्मे की सियासी लड़ाई के दौर में इस बार तेलंगाना का चुनाव बेहद रोमांचक दौर में पहुंच गया है। सत्तारूढ़ बीआरएस और विपक्षीय कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी तीसरा कोण बनाती दिखाई दे रही है। बीआरएस के पास तेलंगाना निर्माण के लिए लड़ने वाले के चंद्रशेखर राव अपनी सरकार के 10 साल के कामों को गिना रहे हैं। वहीं कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस के पास भारत जोड़ो यात्रा की कहानियां और गारंटी की आजमाई हुई तरकीब है। दूसरी ओर बीजेपी पीएम मोदी के करिश्मे और केंद्र की उपलब्धियों के भरोसे मैदान में है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी यहां आते हैं लेकिन कालेश्वरम, सिंचाई और कोयले जैसे घोटालों की बात नहीं करते हैं। जिनमें जनता के पैसे लूटे गए उस बारे में मोदी जी बात नहीं करते हैं। प्रियंका गांधी ने राजनीतिक भाषण के बीच फिल्मी तड़का भी लगाया। उन्होंने एसएस राजामौली की फिल्म आरआर के गाने का जिक्र करते हुए कहा कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम मिले हुए हैं और एक साथ नाटू नाटू कर रहे हैं। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी तेलंगाना में जनसभा को संबोधित किया और कहा 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद बीआरएस को बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। बीआरएस 30% कमीशन की सरकार है। बीजेपी ने तेलंगाना में कांग्रेस का फॉर्मूला अपनाते हुए बीआरएस पर कमीशन वाली सरकार का आरोप लगाया है। तो वहीं बीआरएस ने भी बीजेपी और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की नीति देश के हित के लिए काम नहीं करती है। बीजेपी गरीब विरोधी है। जनता बीजेपी को कभी नहीं स्वीकार करेगी। आपको बता दें कि 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को इसके परिणाम जनता के बीच आएंगे। तब देखना दिलचस्प होगा कि राज्य में किसकी बनती है सरकार।